हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव सीखेंगे। दो प्रश्न सीखेंगे आज की वीडियो में। ये आपके सामने फर्स्ट वाला है, ये आपके सामने सेकंड वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको भिन्न का जोड़ सिखा दिया था। अगर वो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं भिन्न के घटाव के साथ। जैसे पहला वाला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखना क्या है। 4/6 माइनस का 3/12। भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव लगभग दोनों सेम होता है, बस भिन्न के जोड़ में प्लस होता है, भिन्न के घटाव माइनस होता है। हमेशा ध्यान रखना, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव में हमेशा करना क्या होता है, नीचे वाली संख्या का हमेशा हमें एलसीएम लेना होता है। आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। ऊपर 4 लिख रहा है, इसको हिंदी में अंश कहते हैं। नीचे 6 लिख रहा है, इसको हिंदी में हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऊपर न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न के घटाव में हमें एलसीएम लेना होता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लोगे तो ही आप इस तरह के प्रश्न कर पाओगे, वरना आप कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना होगा, 6 का और 12 का हमें लेना होगा एलसीएम। चलिए हम लेते हैं 6 का और 12 का। सभी लोगों को पता है छोटी संख्या से काटा जाता है। छोटी संख्या कौन होती है, दो से काटते हैं हम। 2 के बारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 2 के बारे में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 2 के बारे में 3 आता है क्या, नहीं आता। 2 के बारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब किससे काटेंगे, 3 से काटने के, 2 से कटेगा नहीं। 3 के बारे में 3 एक बार में आता है, 3 के बारे में 3 एक बार में आता है। जो यहाँ की संख्या आती है इनका हम गुणा कर लेते हैं, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। चलिए हम करते हैं गुणा। 2 × 2 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 12 कहाँ लिख देंगे, हम नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, सभी संख्या का हर हर में भाग देते हैं। जितनी बार में भाग जाता है उसका मुंह पर अंश में गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 4/6 को 12 से हल करना है, तो 4 का 4 आप पहले सेम लिखो। अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 12 में। ये देखो 6 के पाढ़े में 12 कितनी बार में आता है, सर 6 के पाढ़े में 12 जो है 2 बार में आता है, तो गुणा में कौन लिख दो, अब 2 लिख दो। अब माइनस का क्या है, माइनस। अब 3/12 को 12 से हल करना है, तो 3 को 3 आप सेम लिखो। अब 12 का भाग देंगे 12 में। ये देखो 12 के पाढ़े में 12 कितनी बार में आता है, सर 12 के पाढ़े में 12 एक बार में आता है, तो इंटू में कौन लिख दो, 1। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम कौन करते हैं, गुणा, तो हम भी पहले कौन करेंगे, गुणा। चलिए करते हैं गुणा। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, माइनस का माइनस। 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है। वटे में आपके पास कौन है, 12 है। अब हम संख्या को माइनस कर लेते हैं। 8 में सिंपल 3 को घटाएंगे। 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है। वटे में कौन है, 12। तो आपका फाइनली आंसर कौन आया, 5/12 है। ये तो हमने 2 पद वाले सीखे थे, अब सीखते हैं 3 पद वाले, 1, 2 और 3। चलिए आपके पास प्रश्न क्या है, 6/4 -3/12 -6/24। तो आपको करना क्या है, नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना होगा। तो नीचे संख्या आपके पास कौन है, 4 है, 12 है, 24 है। तो हमें क्या करना होगा, 4 का, 12 का, 24 का हमें लेना होगा एलसीएम। चलो लेके दिखाता हूं मैं आपको। 4 का, 12 का और 24 का। पहले छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या कौन होती है, 2। चलिए 2 से काटते हैं। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के बारे में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 2 के बारे में 2 एक बार में आया, 2 के बारे में 4 2 बार में आया। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के बारे में 2 एक बार में आता है, 2 के बारे में 6 3 बार में आता है, 2 के बारे में 12 6 बार में आता है। दोबारा 2 से काटेंगे, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 के बारे में 3 आता है, नहीं आता, 3 से हम लिख दो। 2 के बारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब तो 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 1 से हम लिखा। 3 के बारे में 3 एक बार में आता है, 3 के बारे में 3 एक बार में आता है। इन संख्या का हम गुणा कर लेते हैं, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। चलिए करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो आपका इस प्रकार एलसीएम कितना आया, 24 आया। अब हम क्या करेंगे, 24 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हर हर का भाग देते हैं। जितनी बार में भाग जाता है उसका मुंह पर गुणा कर देते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। 6/4 को 24 से हल करना है, 6 का 6 सेम लिखना। अब 4 का भाग देंगे 24 में। ये देखो सर 4 के पाढ़े 24 कितनी बार में आता है, सर 4 के पाढ़े 24 6 बार में आता है, इंटू 6 लिख दो। माइनस का माइनस। 3/12 को 24 से हल करना है, 3 का 3 सेम लिखो। अब 12 का भाग देंगे 24 में। ये देखो सर 12 के पाढ़े में 24 कितनी बार में आता है, सर 2 बार में आता है, इंटू में 2 लिख दो। माइनस का माइनस। अब 6/24 को 24 से हल करेंगे, 6 का 6 सेम लिखो।
24 का भाग देंगे 24 में। ये देखो 24 का भाग 24 कितनी बार में आता है सर, एक बार में आता है। इंटू में कौन लिख दो, एक। चलिए करते हैं गुणा। 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है, माइनस का माइनस। 3 इंटू तो कितना होता है, 6, माइनस का माइनस। 6 इंटू ए कितना होता है, 6, वटे में आपके पास कौन है, 24 है। अब देखो 36 तो आप सेम लिख ही दोगे। अब सब लोगों को पता है कि माइनस माइनस हमेशा चिन्ह किसका आता है, माइनस का। संख्या क्या होती है, हमेशा प्लस। 6 प्लस 6 कितना होता है, 12, वटे में आपके पास कौन है, 24। अब माइनस करते हैं संख्या को अपन। 36 माइनस 12 कितना होता है, 24, वटे में आपके पास कौन है, 24। आप 24 का भाग देंगे 24 में। तो अब सभी लोगों को पता है 24 से 24 पूरा काटते हैं तो आंसर 0 मत बोलना, इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। 0 आंसर जब आता है जब प्लस और माइनस की संख्या होती है, भाग करने पर आंसर आपका 1 आता है। धन्यवाद।